सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 7 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नाना पटोले यहाँ पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चिन्ह पंजा है। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा। उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमानी के कारण जान माल के नुकसान को कम करना है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10। विधानसभा सीटें 147 हैं। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। भारत में पहली बार देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सखी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। असम राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में 4 बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7। विधानसभा सीट 126 है। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं।
टॉप 5 योजना, घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? स्विच दिल्ली नाम के अभियान की शुरुआत की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। टॉप 5 महत्वपूर्ण अभियान, एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? डेनमार्क भी आपका आंसर हो जाएगा। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है और यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी और इस परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आरबीआई, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोनेट ILNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार सिंह को किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार सिंह प्रभात सिंह की जगह लेंगे। भारत की ऊर्जा कंपनी है। स्थापना 1998 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। MD एंड CEO अक्षय कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? बेंगलुरु शहर में हुआ है। भी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। यह थीम किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं। विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी देश है नेपाल
उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 पड़ोसी राज्यों से मिलती है, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप 5 मोबाइल ऐप। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोविड-2 का नाम दिया गया है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? फेडरल बैंक ने शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की और यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय अलुवा, केरल में है। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी है। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और यहाँ 52,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवीन पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? हंटर बाइडेन इसके लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सरकार ने हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? डेनमार्क ने ये मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। यह विशालकाय ऊर्जा द्वीप लगभग 18 फुटबॉल पिचों 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। सम्राट मार्गरेट द्वितीय हैं। प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन है। संसद फाल्केटिंग है। मुद्रा क्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करेगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह सैटेलाइट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगा और यह एक मानव रहित हवाई वाहन की तरह कार्य करेगा। यह सैटेलाइट 2-3 महीने तक आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा। यह दुश्मनों के इलाके में जाकर सूचनाएं एकत्रित करने के साथ साथ 700 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। यह 350 किलोमीटर तक जाकर वापस आ सकता है। इस तकनीक को कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम का नाम दिया गया है।
हाल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु। चेयरमैन एंड एमडी आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने हाल ही में बच्चों के लिए फेड फर्स्ट नामक एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? ये की है फेडरल बैंक ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह खाता 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फेडरल बैंक की स्थापना 2 दिसंबर 1949 को हुई थी। मुख्यालय अलुवा कोच्चि में। संस्थापक के.पी. हरमेस हैं। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन यूर प्रोटेक्ट बैंकिंग पार्टनर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एयर मार्शल GS बेदी ने यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हरजीत सिंह अरोरा है। मोटो नभम सप्रसम दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 के लिए डफ एंड फ्लैप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोहली 23.77 करोड़ $, के ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हुए हैं। अक्षय कुमार 11.89 करोड़ $, के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी हैं। विराट कोहली वर्तमान में मंत्रा, ग्रेट लेमिंग, मोबाइल, प्रीमियर लीग गेम, MRF टायर, उबर कैब इत्यादि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 फरवरी 2021 को व्यापार और निवेश पर भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता के किस संस्करण का आयोजन किया गया? प्रथम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व EU के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त वाल्दिस डोम्ब्रोवस्किस ने की है। नोट 15वां भारतीय यूरोपीय संघ नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2020 में किया गया था। ध्यान रहे इस सम्मेलन के दौरान EU इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ए रोड मैप टू 2025 को अपनाया गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993। सदस्य देश 27 है। EU परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। EU आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियेन हैं। EU पार्लियामेंट के अध्यक्ष डेविड ससोली हैं। यूरोपीय संघ की परिषदीय की अध्यक्षता पुर्तगाल 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक होगी। 8 फरवरी 2021 से 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस उत्सव का आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के परिसर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उत्सव का थीम स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 फरवरी 2021 किस स्थान पर चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस मेले की मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण रही हैं। इस पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। असम में चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की शुरुआत 2019-20 में की गई थी। जनवरी 2021 में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके तेपेसिया में 184 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले साइंस सिटी की आधारशिला रखी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उत्सव का थीम स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 फरवरी 2021 किस स्थान पर चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बालासोर में स्थापित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम विज्ञान विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर की जाएगी। इसके अलावा भोपाल के पास अपनी तरह का पहला मानसून परीक्षण केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में मिसाइल प्रक्षेपण के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज भी है। कैबिनेट के सारे कामकाज और
को पेपरलेस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है। हिमाचल प्रदेश में भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। सभी घरों में 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में टॉप जिला मंडी है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन है। पीएम मोदी द्वारा 2020 में रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। जिला 12 है। राजधानी शिमला समर और धर्मशाला विंटर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लिगम्पा नारायण स्वामी। हाईकोर्ट लोकेटेड शिमला में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हिमतेंदु, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालय देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस है। लोक नृत्य धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडा नाच, चंबा नाती तथा क्यांग माला है। राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा शिमला 12 राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बांध पंडोह बांध, लारजी बांध तथा पोंग बांध, व्यास नदी, भांगड़ा नांगल बांध, कोल बांध, नथपा झाकरी बांध, सतलुज नदी, चमीरा बांध, रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के बांध हैं। जनजातियां गुड्डी, कनौरा तथा लाहौली हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख दर्रे सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस स्थान पर तीसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है? कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 5 फरवरी से शुरू हुआ और 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन फिल्म हसीनाए डॉटर्स टेल 51वें IFFI 2021 का फोकस देश बांग्लादेश है। भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में 122 सदस्य सेनाओं के साथ हिस्सा लेने वाला प्रथम देश बांग्लादेश है। 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद पड़ी चिल्हाटी हल्दीबाड़ी ट्रेन सर्विस का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया। 26 मार्च 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 जनवरी 2021 को ऑस्कर विजेता किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लारिस लीचमैन का यहाँ पर निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम पुस्तक बाई मैनी ए हैप्पी इंसिडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय वायुसेना के दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? मानवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हार्ले डेविडसन इंडिया के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? रवि अवलूर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फेटर्निटी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? लतीफ़ा इब्न जियातेन तथा एंटोनियो गुटेरेस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक डिवाइस विकसित किया है जो 10 मिनट के भीतर मानव त्वचा की हाई रेजोल्यूशन 3D छवियों को बना सकता है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? रूस। कोविड-19 मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ किस देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है? अंडमान निकोबार। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। भारत की सबसे कम उम्र 25 वर्ष की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। 3 फरवरी 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय ने। 7 फरवरी का इतिहास,
फ्रेंड्स, हम आपको लेकर के चलते हैं 7 फरवरी के इतिहास की तरफ। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 फरवरी को प्रूसिया एवं ऑस्ट्रेलिया ने 1792 में फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय देश बेल्जियम ने 1831 में संविधान स्वीकार किया। अमेरिका के बाल्टीमोर में 1904 में जबरदस्त आग लगने से 1500 इमारतें जलकर खाक हो गई। चलती ट्रेन से 1915 में पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ। ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1940 में हुआ। यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा 1942 में की। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की। अरब और यहूदियों ने 1947 में फिलिस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया। क्यूबा ने से सभी जगह और तरह के आयात पर अमेरिका ने 1962 में रोक लगाई। जर्मनी की एक कोयला खदान में 1962 में हुए विस्फोट से लगभग 300 मजदूरों की जान चली गई। अमेरिका ने 1965 में उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरू किए। 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई। जापान द्वारा 1987 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मान्यता दी। 1999 में जॉर्डन के शाह हुसैन की मौत, अब्दुल्ला नए शाह बने। वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त विरोधी दल की पहली बैठक 7 फरवरी सन 2000 को शुरू हुई। एरियल शेरोन 7 फरवरी 2001 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। फ्रांस की प्रधानमंत्री जया पियरे रेफरेन 7 फरवरी 2003 में भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। नेपाल में स्थानीय निकायों के लिए 7 फरवरी 2006 में वोटिंग हुई। इक्वाडोर का तंगुराही ज्वालामुखी 7 फरवरी 2008 को फटा। महाराष्ट्र के राज्यपाल एस.सी. जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं तथा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को डीलिट की उपाधि से नवाजा गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 7 फरवरी 2010 को खत्म हुआ। आपको बता दें कि यह मेला 9 दिनों तक चला, जिसमें करीब 2000 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। उत्तरी कोरिया के कई संयुक्त राष्ट्र संधियों का उल्लंघन करते हुए 7 फरवरी 2016 को बाह्य अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। 7 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 7 फरवरी आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का जन्म सन 1898 में हुआ था। प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक मनमथनाथ गुप्त का जन्म सन 1908 में हुआ था। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का जन्म 1934 में हुआ। मार्क्सवादी नेता एस. रामचंद्रन पिल्ले का जन्म 1938 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री अंकिता शर्मा का 7 फरवरी 1987 में जन्म हुआ। अभिनेत्री प्राची शाह 7 फरवरी 1980 को जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का जन्म सन 1993 में हुआ। 7 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 7 फरवरी के दिन ही कई मशहूर शख्सियतें इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल का निधन हुआ। 2010 में पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर T.R. विनोद का निधन हो गया। 7 फरवरी को हुए निधन हम आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स, 7 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव। फरवरी को प्रेम का महीना कहा जाता है, वहीं 7 फरवरी से ही वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं 7 फरवरी को किन किन उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।